Good afternoon everyone. I hope you all will be fine. As you know, I am teaching you mathematics. So today we will continue with the previous topic, and our previous topic was related to integers, and this topic is from class 7 chapter 1. So हम आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज करेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कर लिया है, हमने क्या क्या कर लिया है, इंटीजर्स के बारे में जाना, एडिशन हम इंटीजर्स की कैसे करते हैं वो वाला टॉपिक हमने करा था। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इंटीजर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और वो भी हमने प्रूव करी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होती है या नहीं। तो आज हम करेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे और वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर्स कि वो प्रॉपर्टीज़ आपके डिवीज़न के केस में भी अप्लाई होती है या नहीं। तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटीजर्स नंबर्स को। डिवीज़न में हम क्या करेंगे, डिवीज़न में भी आपके पास सेम प्रोसेस वही है कि आपको टू इंटीजर लेने हैं और उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवीज़न कैसे होगी, डिवीज़न ए अपॉन बी की टर्म में डिवाइड करते हैं हम दो नंबर्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है 4/2। अब इसको डिवीज़न के केस में आप कैसे लिख सकते हो, 4/2। दीज आर टू इंटीजर्स नंबर्स एंड द आंसर वी हैव अगेन एन इंटीजर नंबर्स। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा, एंड द आंसर इज 2, and 2 also is an integer numbers. Okay, ये तो होगी पॉजिटिव नंबर की बात। अब सेम अगर आप एक नेगेटिव नंबर इंटीजर नंबर ले लो और उसे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -2। दिस इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि आप चाहे नंबर्स इंटीजर नंबर पॉजिटिव लो या आप इंटीजर नंबर्स को नेगेटिव लो, दोनों के केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इंटीजर नंबर ही मिलेगा। बट उसमें रिजल्ट में क्या आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं और आप उनको डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा। लेकिन जैसे आप नेगेटिव इंटीजर नंबर लेते हो और उसे डिवाइड करते हो तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर नंबर। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों इंटीजर नंबर अगर नेगेटिव होंगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाय -2, देन योर आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्योंकि डिवाइडेशन में जब आपके पास दोनों इंटीजर नंबर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, a डिवाइड -b इज इक्वल्स टू -a डिवाइड b। ये सेम ही बात होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी पढ़ने से ठीक है, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स। अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि a डिवाइड -b इज इक्वल्स टू -a डिवाइड b, ये केस, ये जो प्रॉपर्टी होगी ये कब अप्लाई होगी, जब आपके पास ओनली वन इंटीजर नंबर आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास -8 डिवाइड -4 हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +2 इज एन इंटीजर नंबर। ओके, ठीक है। अब ये जो है, ये ऐसे ही हम इसको लिखते हैं डिवाइडेशन के रूल में, ठीक है। तो ये आपका जो अपर होता है ये आ गया न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, हम ऐसे ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास न्यूमिनेटर अगर आपका लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तब डिवाइड कैसे करेंगे। सपोज करो आपका a जो है वो है आपके पास 4, ठीक है, एंड b आपके पास 8 है, तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा,
1/2। अगर आप देखो तो 1/2 क्या होता है, एक इंटीजर नंबर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि p/q की टर्म में ये आंसर आपके पास आ गया, तो विच इज़ नॉट एन इंटीजर नंबर। बोलने का क्या मतलब है, डिवाइडेशन में न्यूमिनेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी आपके पास इंटीजर नंबर रिजल्ट में आएगा, ठीक है। अगर आपके पास न्यूमिनेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर से, तो आपके पास एक इंटीजर नंबर आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा नंबर आ गया, फ्रैक्शन वाला, ठीक है, और फ्रैक्शन आपके इंटीजर में नहीं आते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कम्युनेटिव ऑफ इंटीजर्स। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्युनेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्या होती है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें डिवीजन के केस में अप्लाई करनी हो, a/b इज इक्वल्स टू b/a विच इज नॉट एन अप्लाई, ठीक है। कम्युनेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीज़न के केस में अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ए ले लो 4, ठीक है, और बी ले लो 2, तो आपके पास a/b करोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 4/2। लेकिन जब आप b/a करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस इज 2. So a/b is not equals to b/a. That's why here we can't apply this property. Okay, तो डिवीजन के केस में आपके पास कम्युनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, इंटीजर डिवाइड बाय 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिवाइडेड 0 वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन ये हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ी थी। अगर हम इसे डिवाइडेशन के केस में अप्लाई करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप a डिवाइड 0 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। जब आप 0 से a को डिवाइड करोगे, जो सपोज करो a आपके पास 2 है, 2 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास नॉट डिफाइंड आएगा, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। बट जब आप 0/2 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी अगेन इज नॉट अप्लाई ऑन डिवाइडेशन इंटीजर्स, ओके। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी डिवाइड वाले इंटीजर्स में अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएट इंटीजर्स। अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करें तो ये प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। लेकिन अगर हम डिवाइडेशन के केस में अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम आंसर नहीं देंगे, ओके। ये भी आपके पास सेम आंसर नहीं देंगे, ओके। सो दिस प्रॉपर्टी आल्सो अगेन नॉट अप्लाई ऑन dividation of integers. So these are some properties which we have proved that these properties are not applicable for integers of dividation, ठीक है। तो डिवाइडेशन के केस में हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.3 से, तो हम वो क्वेश्चंस थोड़े से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट
ईच ऑफ फॉलोइंग। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको -30 को डिवाइड करना है 10 से। -30 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऐसे ही इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा 3 बट विथ नेगेटिव साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव -36 डिवाइडेड बाय 12। अभी इसको कैसे डिवाइड कर रहे हो, -36 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आपके पास अगेन नेगेटिव इंटीजर नंबर विच इज -3। So these are, what is the question, a divide of b plus c which is not equals to a divide b plus b divide c, and a is you have given 12, b is equals to -4 and c is equals to 2। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएट प्रॉपर्टी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रॉपर्टी इक्वल्स होती है, लेकिन जब डिवाइडेशन का केस आता है तो डिवाइडेशन के केस में हम इसको बराबर नहीं मान सकते और हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का ले लेंगे a डिवाइड बी प्लस सी, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ए आपको गिवन है 12, बी आपको गिवन है -4 एंड सी इज इक्वल्स टू 2। आपको ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, ए आपके पास है 12 डिवाइड बी इज -4 प्लस c is 2। okay, so the answer we have 12 divided by -4 plus 2 is equals to -2, and when we divide 12 minus 2 then the answer is -6। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्व करके देखा हमारे पास आंसर क्या आया, -6। अब हम राइट हैंड साइड का सॉल्व करके देखेंगे। राइट साइड में क्या है, a डिवाइड b प्लस b डिवाइड c। This is the equation. So you know the values of a, b and c. Value of a is 12 divide b -4 plus b. The value of b is -4 divided by c. C, the value of c is 2. So when we divide 12 by -4, the answer is 4 3s are 12 -3 plus -4 divided by 2, answer is -2. okay, so the answer is -5। okay, answer is -5। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का भी हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड का भी हमने सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर क्या आया, -6, एंड राइट हैंड साइड में आंसर इज -5। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस इट्स प्रूव दैट a डिवाइडेड b प्लस c is not equals to a divide b plus b divide c. So this is the answer. Now the next question we have, fill in the blank. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको खालिस्तान को फिलअप करना है, एंड द क्वेश्चन इज 369 डिवाइडेड बाय व्हाट विच गिव द प्रोडक्ट 369। आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर, इंटीजर नंबर आपको बताना है जो आपको प्रोडक्ट में भी क्या देगा, 369। तो 369 को आपको किससे डिवाइड करना है, सपोज करो दिस इज ए। ओके, 369 इज इक्वल्स टू 369। ओके, तो अब ए की जगह पे आप ऐसा क्या नंबर लिखो जिससे आपके पास प्रोडक्ट क्या आए, 369। तो यू नो 369 व्हेन वी डिवाइड बाय 1 इट इज इक्वल्स टू 369। ओके, तो ए आपके पास कितना आ गया, 1। 369 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks again.
what is the value of this one when we divide by 1, and it gives the answer -87. आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना पड़ेगा जिससे आपके पास प्रोडक्ट में क्या आंसर में क्या आए -87. तो अगर आप यहाँ डिवाइड आप कहाँ से कर रहे हो 1 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है. 1 से आपको कौन सा नंबर आप यहाँ डिवाइड करो जो आपको आंसर क्या दे -87. तो यू नो दिस इज द पॉजिटिव नंबर. आंसर आपके पास नेगेटिव में है तो आपको यहाँ पे इंटीजर नंबर भी नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा. और अगर a को आप -87 लो और -87 को जब आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा -87. तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे -87. ठीक है. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर 1 इंटीजर्स ये भी फिनिश होता है, कंप्लीट हमने कर लिया. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.